अपने पसंद के प्रभेदों के चुनाव के बाद अब बारी आती है खेत की तैयारी और रेखांकन की। इसके साथ ही किसान भाइयों, आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि पौधा लगाने की भी एक निश्चित विधि होती है जिसको अपनाकर आप अच्छा उत्पादन ले सकेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे की जाती है खेत की तैयारी और पौधा लगाने की विधि क्या है। बाग लगाने के लिए जब आपने भूमि का चुनाव कर लिया हो तो उसकी अच्छी तरह जुताई कर उसे समतल एवं भुरभुरा बना लें। इस दौरान खरपतवार को भी खेत से हटा देना चाहिए। बाग का रेखांकन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि बाग पुराना होने पर सभी फल वृक्षों को उचित मात्रा में सूर्य की रोशनी मिलती रहे। फलते फूलते बाग के सही प्रबंधन के लिए पौधों को सीधी पंक्तियों में लगाना चाहिए। आम का बाग लगाने के लिए वर्गाकार विधि अन्य सभी विधियों की अपेक्षा सर्वोत्तम मानी जाती है, क्योंकि इस विधि में पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी समान होती है। वर्गाकार पद्धति से बाग के रेखांकन के लिए रस्सी की सहायता से पारंपरिक किस्मों के बड़े वृक्षों के लिए 10 मीटर गुना 10 मीटर की दूरी पर एवं आम्रपाली जैसी बौनी किस्मों के लिए 2.5 गुना 2.5 मीटर की दूरी पर और इसके अलावा मध्यम बौनी किस्मों के लिए 5 गुना 5 मीटर की दूरी पर रेखा खींच लेनी चाहिए। और हाँ, रेखांकित करते समय ही पौधा लगाने वाले बिंदुओं पर खूंटी गाड़ दें ताकि आप निश्चित स्थानों पर ही पौधा लगा सकें। आम का बाग लगाने के लिए गड्ढे की खुदाई का कार्य मई महीने में शुरू करें। बड़े वृक्षों के लिए 1 गुना 1 मीटर और बौनी या मध्यम बौनी किस्मों के लिए 0.5 गुना 0.5 मीटर यानी आधे मीटर लंबाई चौड़ाई के आकार के गड्ढे खोद लें। खुदाई के बाद गड्ढे को 1-2 सप्ताह तक खुला छोड़ देना चाहिए, जिससे मिट्टी के अधिकांश कीट व्याधियों और खरपतवारों का नाश हो जाता है। मानसून की वर्षा आरंभ होने पर गड्ढों में 40 से 50 किलोग्राम कंपोस्ट, 2 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 10 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश मिट्टी में अच्छी तरह मिलाकर भर देना चाहिए। यदि संभव हो तो ऊपर वाली मिट्टी पहले एवं नीचे वाली मिट्टी बाद में भरना चाहिए। मिट्टी भरते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि गड्ढा वाली जगह भूमि की सतह से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचा रहे। ऐसा करने से पौधों के आसपास जल जमाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। गड्ढा भरने के बाद मिट्टी को 10 से 15 दिनों तक बैठने दें। पौधा लगाने से 2 दिन पहले क्लोरोपाइरिफॉस नामक दवा से गड्ढा के ऊपरी यानी 95 सेंटीमीटर सतह को उपचारित करना चाहिए। अब पौधा लगाने के लिए गड्ढे के बीचों बीच एक गड्ढा बनाकर पिंडी सहित पौधे को गड्ढे में रख दें। इसके बाद पौधे के चारों ओर मिट्टी को अच्छी तरह दबा दें। ध्यान रहे, पौधा लगाने के तुरंत बाद सिंचाई करना आवश्यक है। पौधों की उचित वृद्धि और अच्छे फलन के लिए ये जरूरी है कि आप खाद और उर्वरक संयमित रूप से और समय समय पर डालें। इसके साथ ही रोपण के तुरंत बाद और फिर लगातार सिंचाई की अच्छी व्यवस्था का भी खास ख्याल रखना होगा। खाद देने का उचित समय जुलाई-अगस्त माह है, लेकिन पोषक तत्वों का अधिक वर्षा होने से होने वाली क्षति को देखते हुए कंपोस्ट की पूरी मात्रा एवं उर्वरक की आधी मात्रा जुलाई में और शेष मात्रा का प्रयोग सितंबर माह में करना अधिक लाभदायक होता है। पौधे के आयु एवं आकार के अनुसार खाद देने की विधि अलग होती है। यदि वयस्क पौधा अपने सर्वाधिक फैलाव में आ गया हो तो बगीचा के जुताई के समय हल के पीछे कुंड में उर्वरक एवं कंपोस्ट डालकर पाटा चलाना ज्यादा उपयुक्त होगा। छोटे पौधों की सिंचाई नियमित रूप से मिट्टी की नमी को देखते हुए लगभग 1 सप्ताह के अंदर अवश्य करनी चाहिए।